Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is a bus is digital system. In digital system, what is the bus in digital system? तो अब वर्ड इस बस भी समझ सकते हो. तो a bus is a group of wires connecting two and more devices and provide a path to perform communications. मतलब बस क्या होता है? बस एक वायर्स का ग्रुप होता है जो कि कई सारे डिवाइसों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है और ईच वायर लाइंस कैन ट्रांसफ़र वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कि जो वायर है वो क्या कर सकता है, या तो करंट फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो अगर वो एक बार करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो एक बिट मतलब 1 होगा उसका आउटपुट, और नहीं अगर कर रहा है तो 1 होगा और नहीं कर रहा है तो 0 होगा. तो 1 बिट ही करंट फ्लो कर सकता है एक. और बस केयर्स डाटा एड्रेस एंड कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन. बस क्या ट्रांसफ़र करेगा? बस या तो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा या फिर एड्रेस को, किसी भी मतलब डाटे के एड्रेस को या किसी की लोकेशन को, या उससे कोई इंस्ट्रक्शन जिसे हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. तो यही इसके टाइप्स भी मान सकते हो. 3 टाइप्स ऑफ बसेस: एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस. तो हम लोग यहाँ पर पहले एड्रेस बस के बारे में पढ़ेंगे. तो एड्रेस बस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल बस. तो ये क्या करता है? एड्रेस बस है तो एड्रेस बस क्या करेगा? केवल सीपीयू को उस डाटा की लोकेशन के बारे में जानकारी देगा. मतलब उस डाटा की लोकेशन कहाँ पे है ये चीज़ बताएगा. किसको? सीपीयू को या कंट्रोल यूनिट को बोल सकते हो आप. तो अब सीपीयू तो नहीं बोल रहा ना कि उसको उल्टा जाके बताओ, क्योंकि एड्रेस बस को बताने की ज़रूरत नहीं है हमें लोकेशन. तो वो हमें, क्योंकि वो हमें बता रहा है एड्रेस, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है. और ग्रुप्स ऑफ वायर विच केयर डाटा, मतलब एड्रेस इंफॉर्मेशन बिट्स फ्रॉम प्रोसेस और टू पेराफेरल्स. एंड एड्रेस बस विड्थ डिटरमाइन द मैक्स मेमोरी कैपेसिटी. तो जो एड्रेस बस की विड्थ होती है वो मेमोरी की मैक्स कैपेसिटी बताती है. और यहाँ पर ये एड्रेस इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले बताया था कि एड्रेस की लोकेशन को प्रोसेसर को देता है, तो वही चीज़ में बताया है. या इनपुट डिवाइसेस को देता है अगर हम कुछ भी चीज़ से मांगते हैं. तो एड्रेस बस contains of 6, 20 and 24 or more parallel lines. तो एड्रेस बस 16, 24 और 20 और मोर पैरेलल लाइंस होती हैं जिसमें डाटा फ्लो होता है. मतलब वायर्स समझ सकते हो इसको. तो अब दूसरा है डाटा बस. अब जैसे हम लोगों ने अगर पेपर में लिखने के तौर पे माना जाए, जैसे एड्रेस बस लिखा है वैसे ही डाटा बस लिखा जाएगा. बट डाटा बस में क्या होगा? डाटा बस इज़ अ बाई डायरेक्शनल बस. डाटा को हम क्या कर सकते हैं कि डाटा हम सीपीयू को भी दे सकते हैं और सीपीयू हमारे डाटा को स्टोरेज, मतलब डाटा हमारा क्या होगा, हम डाटा जो देंगे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा वो हम डाटा दे रहे हैं सीपीयू को, और वही डाटा सीपीयू हमें वापस देगा मेमोरी स्टोरेज में. और वही मेमोरी स्टोरेज फिर से अगर कोई उस पर कमांड या कुछ भी प्रोसेस करना है डाटा को, या कुछ भी उस पर छेड़छाड़ करनी है, तो उसको वो फिर से सीपीयू को देगा. तो वो क्या है? बाई डायरेक्शनल है, वो कहीं भी जा सकता है और कभी भी, मतलब वो आ जा सकता है. ग्रुप्स ऑफ वायर विच केयर्स डाटा इंफॉर्मेशन बिट्स फ्रॉम
processor to peripherals and vice and versa। तो क्या है, ये जो ग्रुप्स ऑफ वायर होते हैं उनके अंदर डाटा की इंफॉर्मेशन बिट फॉर्म में, मतलब जैसे कि मूवी है, मूवी जो डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मूवी जो डाटा मेमोरी में स्टोरेज है वो किसी और फॉर्म में है, वो बिट्स में ही फॉर्म में होती है, 1 और 0 के फॉर्म में। पूरी मूवी 1 और 0 के ही फॉर्म में सेव होती है, बट वो जब डिस्प्ले पर डिस्प्ले होती है तब वह उस रूप या रंग ले लेती है, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस का काम होता है वो चीज़ करने का। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो डाटा बस विड्थ डिटरमाइन द सिस्टम परफॉर्मेंस वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर। तो जो डाटा बस होती है, जैसे कि हमारा जितनी तेज़ी से डाटा प्रोसेस हो पाएगा सीपीयू के अंदर, उतनी तेज़ी से हमारा काम भी हो पाएगा। जब हमारे काम हो पाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सिस्टम तेज़ चलता है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े डाटाज होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करना या ये सब करना, तो वहाँ पर सिस्टम की परफॉर्मेंस पर आता है कि मतलब अगर डाटा छोटा है तो जल्दी चला जाएगा, और अगर डाटा बड़ा है तो काफ़ी टाइम लेगा डाटा को प्रोसेस करने में। तो ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पर एक काम करता है। तो डाटा बस कंटेन ऑफ 8, 16 एंड 32 और मोर पैरेलल लाइंस। तो डाटा बस जो होता है वो कंटेन करता है 8, 16 एंड 32 और मोर पैरेलल लाइंस। तो ये इस प्रकार से। और कंट्रोल बस क्या होता है? कंट्रोल बस इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो क्या होता है? कंट्रोल बस इज़ अ बाई डायरेक्शनल बस। ये भी मतलब ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है और एनी डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है। तो ग्रुप्स ऑफ वायर विच केयर कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसर टू पेराफेरल्स एंड वीसा वर्सा। तो ये क्या है, वही सेम चीज़ सभी में लिखी है कि ग्रुप्स ऑफ वायर के अंदर जिसमें कंट्रोल सिग्नल प्रोसेस करता है कि प्रोसेसर की तरफ जा रहा हो, तो उसे हम कंट्रोल बस कहते हैं। तो ये चीज़ सभी के लिए सेम है। कंट्रोल बस टू एक्सेस कंट्रोल द एक्सेस टू एंड द यूज़ ऑफ एड्रेस लाइन एंड डाटा लाइन। कंट्रोल बस से क्या कर सकते हैं हम लोग? एड्रेस बस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और डाटा लाइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल बस से हम टाइमिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं किस डिवाइस के लिए। तो कंट्रोल बस सिग्नल लाइक मेमोरी रीड राइट एंड इनपुट रीड राइट etc सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।